नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ऐसी बहू जो लाखों में मिलती है। लगभग 4-5 हजार परिवारों के गांव में प्राय किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। प्राय वृद्धजनों की मृत्यु होती है या किसी कारणवश कम उम्र के व्यक्ति की मृत्यु होने पर गांव के सारे लोग शोकाकुल हो जाते हैं। परंतु इस बार देवजानी की मृत्यु के बाद घरवाले तथा उसके आत्मीय परिजनों के अलावा पूरे गांव के लोग हर्षोल्लास करते रहे और साथ में यह भी कहने लगे, अच्छा हुआ मर गई है, उसे तो और पहले मर जाना चाहिए था। अब तो उसके घरवाले कम से कम शांति से जी तो सकेंगे। अगर और पहले चली जाती तो कुछ दिन पहले ही उसके घर वालों को शांति मिल जाती। चलो, अब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। देवजानी चली गई तो कम से कम उसके घर वालों को तो शांति मिल ही गई। शक्तिगढ़ गांव के आनंद मोहन के बेटे विजय की पत्नी देवजानी की मृत्यु होने के बाद गांव के सभी लोगों की जुबान पर केवल एक ही बात है, जिसे सुनकर विजय किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप रहता है। कभी तो सोचता है कि ये लोग जो कह रहे हैं 16 आने सही है, लेकिन आखिर देवजानी मेरी पत्नी है। जो भी थी, जैसी भी थी, मेरी तो पत्नी थी। देवजानी इतनी कम उम्र में चली जाएगी, किसे पता था। हमारे घर में मेरे माता पिता अभी तक जीवित है, जबकि उनके चले जाने का समय कब का पार हो चुका है। उम्र के 8 दशक कम नहीं होते, जबकि देखा जाए तो दोनों ही बीमार रहते हैं। फिर भी दोनों अभी तक हैं, क्योंकि अभी तक उनका ऊपर से बुलावा नहीं आया है। हालांकि मेरे लिए एक प्रकार से वरदान के रूप में देखा जाना चाहिए कि मेरे माता पिता अभी तक जीवित हैं और मेरे सामने हैं। परंतु उनकी उम्र से लगभग आधी उम्र की देवजानी इतने कम समय में चली जाएगी, किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था। हालांकि मैं भी उसे कई मर्तबा गुस्से में आकर कहता था कि तू मरती क्यों नहीं है। अगर तू मर जाती तो कम से कम हमारे पूरे घर वाले तेरे कारण जो कष्ट उठाते हैं वे कष्ट तो उन्हें नहीं उठाने पड़ते। तू मर जाती तो हम सबको शांति मिल जाती। विजय को पता है कि गांव वाले देवजानी के चले जाने के कारण खुश क्यों है। यह तो दुनिया की रीत है, जब किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सभी लोग दुख जताते हुए कहते हैं कि बेचारा कितना अच्छा था, चला गया, उनके बिना हमारा गांव सूना हो गया है। परंतु किसी खराब व्यक्ति की मृत्यु होने पर सभी लोग खुशियां मनाते हैं। ऐसे ही कहते हैं जैसा कि सभी लोग आज कह रहे हैं। इनका कोई दोष नहीं है, वरन यह लोग सही कह रहे हैं। चाहे देवजानी के गुजर जाने पर मेरे मन मस्तिष्क पर कुछ भी असर पड़े, परंतु लोग उसके बारे में विचार क्यों करेंगे। अगर सचमुच देवजानी अच्छी होती तो सभी लोग आज दुख जताते, पर आज कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि सभी लोग स्वस्ति के सांस ले रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि देवजानी चली गई है, कम से कम उसके घर वाले चैन से तो रह पाएंगे। उस बेचारी उसकी सासू माँ गीता को तो राहत मिल गई है। लोग कहते हैं जब देवजानी गीता के घर की बहू बनकर आई, बहू खाना बनाकर अपनी सासू माँ को खिलाएगी, पर सासू माँ खुद ही अपनी बहू को खाना बनाकर खिलाती है। वह भी बहू के मनपसंद का खाना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी सासू माँ को बहुत तंग करती थी। सासू माँ को मारती पीटती भी थी। सासू माँ को बहुत परेशान करती थी। अक्सर हमने देखा है कि सासू माएँ अपनी बहुओं को प्रताड़ित करती है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा था। बहू अपनी सास को प्रताड़ित करती है, वह भी 1-2 साल नहीं, लगभग 30 वर्ष तक ऐसा ही चला। उसने केवल सासू माँ को ही नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों को बहुत परेशान करती थी, सभी के साथ गलत व्यवहार करती थी। अब कम से कम उससे तो मुक्ति मिल गई है। लक्ष्मी कहती है,
मैंने खुद देखा है कि बहू के मनपसंद का खाना नहीं बना तो उसने पूरी रसोई घर को ही तहस नहस कर डाला और बना बनाया खाना जो कम से कम 10 जनों के लिए गीता ने बनाया था, सारा का सारा एक झटके में फेंक दिया। उसमें चावल, रोटी, दाल, तरकारी और न जाने क्या क्या बने हुए थे। सभी को एक झटके में आंगन में फेंक दिया, जिसको गांव के कुत्तों ने आकर चट कर लिया। गीता फिर से इन बर्तनों को अच्छी तरह से धोकर लाती है और फिर से बड़े प्यार से खाना बनाकर अपनी बहू को परोसती है। एक रोज़ गीता के घर में बहुत सारे मेहमान आए थे। गीता के मायके से 8-10 मेहमान आए हुए थे। ऐसे में गीता के साथ साथ मेहमान भी खाना पकाने की जुगत में लगे हुए थे। इतने में बहू देवजानी आई और मोटा सा एक बांस का डंडा लेकर सभी बर्तनों को तोड़ डाला और सारा खाना वगैरह तहस नहस कर दिया। उसका कहना है कि उसे भूख लगी है, उसे अभी तक खाना क्यों नहीं दिया गया। रिश्तेदार लोग जो मिठाई लाए हैं वह भी उसे अभी तक नहीं दी। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे तथा समझाने लगे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। जो भी उसके सामने आए उसे ही डंडा मार देती। उसके चाल चलन और व्यवहार से तो यही लगता है कि उसने कोई राक्षस योनि में जन्म लिया है। पता नहीं उसकी माँ कैसी है, कैसी बेटी को जन्म दिया है। क्या पता शायद उसकी माँ भी वैसी ही होगी। फिर बसंती कहती है, एक रोज़ तो मैं उसके घर के सामने से गुजर रही थी तो देखा कि पता नहीं किस बात पर बिगड़ी हुई थी और अपनी सासू माँ को ज़मीन पर पटक पटक कर मार रही थी। उस समय तो देवजानी बिल्कुल नई नई ससुराल में आई थी। पता नहीं क्या गीता ने अपने बेटे की शादी से ठीक पहले उसको देखा तक नहीं। ऐसी बहू तो शायद लाखों में नहीं मिलती, बिल्कुल राक्षस की तरह। अगर उसके हाथ में कोई कुल्हाड़ी लग जाए तो उसके परिवार के सभी लोगों को काट डालेगी और कच्चा ही खा जाएगी। शिवानी कहती है, अरे यह तो विजय ने उससे प्रेम किया था, फिर ज़बरदस्ती दबाव डालकर विजय से शादी करवा दिए। उसकी माँ है ना, क्या नाम है, हाँ याद आया, मंदाकिनी। वह तो साक्षात राक्षसनी है। उसने अपने पति को मार डाला, फिर पड़ोस के एक नेता के साथ रहा करती थी। वह अपने पति को भी बहुत परेशान करती थी। फिर एक रोज़ खाने में जहर मिलाकर उसे मार डाला। ऐसे घर की बेटी कैसी होगी, ठीक उसकी माँ की तरह ही होगी ना। पुष्पा कहती है, अरे मैं क्या बताऊँ, पूरे गांव के लोग जानते हैं कि देवजानी कितनी खराब महिला थी। एक स्त्री होकर भी जंगली जानवर की तरह लोगों से दुर्व्यवहार करती थी। घर में केवल सासू माँ से ही नहीं, सभी से दुर्व्यवहार करती थी। रिश्ते में तो सबसे बड़ी थी, क्योंकि उसका पति विजय गीता के सभी बच्चों में सबसे बड़ा है। ऐसे में वह सभी को मारती रहती थी। उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं था, ना तो सास ससुर, उसका पति, देवर, यहाँ तक कि नंदों से भी उसने कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। गुस्सा तो मानो उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर सभी से झगड़ा करना, अपने मायके में भाग जाना, और सबसे बड़ी बात है कि रास्ते में जो भी आए, यहाँ तक कि गांव में घर घर में जाकर उल्टा अपने घर वालों की शिकायत करती रहती थी कि घर वाले मुझे मारते हैं। यहाँ तक कि थाने और पुलिस वालों को भी अपने परिवार वालों के विरोध में झूठ मूठ शिकायत करती है। और पुलिस वाले तो न आगे देखते न पीछे, पूरे परिवार को प्रताड़ित करते थे। बसंती कहती है, देवजानी तो आज तक एक गिलास पानी तक अपने हाथ से भरकर नहीं पी, ना ही किसी को अपने हाथों से पानी पिलाया। खाने के बारे में तो क्या बताऊं, 5 जनों का खाना तो अकेली खा जाती थी। फिर भी गांव वालों को कहती कि मुझे मेरी सासू माँ खाने को नहीं देती। हमेशा उसकी पसंद के मुताबिक खाना, पैसा, यहाँ तक कि कपड़े, सब कुछ। फिर भी अगर किसी ने गीता को कुछ दिया, चाहे वह कपड़े ही मान लो, ऐसे में बहू देवजानी कहती है कि मुझे क्यों नहीं दिया, और तुरंत
गुस्से में आकर उस साड़ी को ही फाड़ फाड़ कर टुकड़े कर देती थी। घर पर कोई बीमार पड़े तो किसी को भी दवाई खाने नहीं देती थी, लेकिन अगर वह बीमार पड़ी तो घर में सबको तहलका मचाती रहेगी कि जब तक उसके लिए दवाई नहीं लाई जाती। खाना बनने के पश्चात सबसे पहले उसे बिठाकर खाना खिलाओ, बाद में सभी लोग खाएंगे। कई मर्तबा तो सारा खाना पका पकाया अपने कमरे में ले जाकर रख लेती और अपने हिसाब से खाती रहती। परिवार के किसी और सदस्य के लिए खाना बचे या नहीं उसे कोई मतलब नहीं था। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल पागलों की तरह थी, परंतु पागल नहीं थी, बहुत सयानी किस्म की थी तथा राक्षसी प्रवृत्ति के तरह व्यवहार करती थी। उसके चलते तो नंदों की भी शादी टूट जाती। जब कोई रिश्ते की बात होती तो लड़के वालों को उल्टे उटपटांग से कहकर रिश्ता तोड़ देती थी। एक शब्द में कहें तो हमेशा घर के अंदर विशृंखला बनाए रखने की जिद में अड़ी हुई थी। बेचारा विजय भला क्या करता, वह चाहकर भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि कुछ कहने से पहले ही वह उसकी पिटाई कर देती थी। कभी कभी तो सुबह सुबह डंडा लेकर सभी को मारने पीटने लगती, बिना किसी कारण के ही अपने पति विजय की भी पिटाई करती। डर के मारे वह भी कुछ कहने से बचता था। पुष्पा कहने लगी, एक बार तो पता नहीं क्या हुआ कि घर के अंदर से सारे कपड़े लत्तों को घर के बाहर आंगन में फेंक दिया और उन पर तेल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। इतनी क्रूरता भरी थी उसके मन में। अच्छा हुआ मर गई, नहीं तो जब तक जीवित रहती पूरे परिवार को जलाकर राख कर देती। एक बार तो देवजानी ने अपनी सासू माँ गीता को पता नहीं किस बात पर इतना मारा कि गीता बेचारी बेहोश हो गई और गीता के हाथ की हड्डी भी टूट गई। बसंती कहती है, बड़ी मुश्किल से तो उसकी नंदों की शादी हुई है, क्योंकि देवजानी बार बार उनकी शादी तोड़ दिया करती थी। परंतु सभी तो एक समान नहीं होते हैं ना। कभी तो किसी को समझ में आ ही गया तो उन लोगों ने रिश्ते को तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात कही और उनकी शादी हो गई। देवजानी चाहती थी कि नंदों की शादी के लिए पैसा खर्च क्यों करना है, उनकी शादी न होने पर बहुत सा पैसा बच जाएगा, ऐसे में उनकी शादी ही क्यों करवानी है। और एक बार तो उसके मन में विचार आया कि किसी भी तरह से उन्हें मार दिया जाए ताकि उनकी शादी में होने वाले खर्चे से बचा जाए। ऐसे में वह हमेशा वर पक्ष में झूठी अफवाह फैलाने की भी कोशिश करती थी। सीमा कहती है, उसके मन में तो किसी के प्रति बिल्कुल भी ममता नहीं थी, हमेशा ही झगड़ालू प्रवृत्तियों में डूबी रहती है। कोई भी अच्छी बात करो तो गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेती। ना तो खुद अपने जीवन से सुखी रही, न किसी को शांति से जीने दिया। पूरे घर को सिर पर उठाकर रखती थी, बिल्कुल किसी तानाशाह की तरह। समय के साथ साथ गीता के मायके वाले तथा ससुराल वाले और जो भी रिश्तेदार लोग हैं गीता के घर में आने से परहेज करने लगे। यहाँ तक कि गीता के खुद की बेटी परिणीता और प्रियंका भी उनके घर में आने से परहेज करती थी, केवल यही एक बहू देवजानी के कारण। बड़े दिनों तक अपने ससुराल वालों के ऊपर अत्याचार करने के पश्चात देवजानी अपने मन में एक गांठ बांध ली कि क्यों ना हमारे घर के सभी कुछ संपत्तियों को मेरे ही नाम करा लिया जाए। यह सोचकर बड़े दिनों तक अपने ससुर जी तथा पति विजय पर दबाव बनाने लगी, ताकि सभी लोग उसकी बात मान जाएं और घर जमीन जायदाद के सभी कुछ कागज अपने नाम करवा ले। ऐसे में उसने कई दिनों तक सभी के ऊपर खूब अत्याचार किए, परंतु उसका पैंतरा काम नहीं आया और अब वह मर गई। कंचन कहती है, बात बात पर देवजानी अपने घर के लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी और खुद गांव वालों को बुलाकर पंचायत बिठाती और उनसे घर वालों की शिकायत करती, ताकि घर वालों पर गांव वाले दबाव डालें और उन्हें बार बार अपमानित कर सकें। इतनी क्रूर किस्म की स्त्री थी देवजानी। ऐसे में देखा जाए तो देवजानी मर गई,
कि गीता तथा उसके परिवार के सभी लोगों की जान बच गई। हमें तो यह खबर जानकर बड़ी खुशी हुई है कि देवजानी मर गई। वह तो एक साक्षात डकैत थी। उसकी तुलना किसी राक्षस से भी की जाए तो भी कम है। गीता तथा उसके परिवार वाले थोड़ा चैन की सांस तो ले सकेंगे। लोगों के घर में जवान बहू के मर जाने पर शोक की छाया उतर आती है, पर यहाँ तो उसके मर जाने से शोक के बदले खुशियों से लोगों के मन भर गए हैं। जब से बहू के रूप में देवजानी आई, गीता घुट घुट कर जी रही थी। अब तो वह दिल खोलकर हंस पाएगी, जो अब तक चाहकर भी नहीं हो सका था। देवजानी के कारण तो घर के सभी लोग हंसना खेलना ही भूल गए थे। जब भी देखो इतने दुखी हो गए थे कि गीता को तो हमने कई बार रोते हुए देखा है और हमेशा यही कहती कि भगवान करे सबको लंबी उम्र दे, परंतु मुझे इस धरती से उठा ले। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए कि मुझे अपनी बहू से इस तरह की यातनाएं सहनी पड़ रही है। कल को तुम्हारे भी बहू आएगी और भगवान करे तुम्हें ठीक तुम्हारे ही तरह की बहू मिले, ताकि तुम्हें दुनियादारी का परिचय करवा सके। जो जुल्म तुम हमारे साथ कर रही हो, कल को तुम्हारे साथ ठीक वैसे ही होगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तुम्हें भी अपने कृत्य के पूर्ण रूप से सजा मिल पाएगी। विजय अपने ही मन में सोचने लगा, देवजानी मेरी पत्नी है, मुझे उससे बहुत प्यार है, पर सभी के प्रति उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की विभीषिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।